प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 141 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिन में 427 नए केस सामने आए हैं और गुरुवार को दून में सबसे ज्यादा 64 मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 348 पहुंच गई है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लिहाजा कोविड के बढ़ते केस परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन एकमात्र विकल्प यही है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड की सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और कल से ही इसकी शुरुआत हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल खुलेंगे। 25 अप्रैल की अगर बात करें तो केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक तरफ चारधाम यात्रा, दूसरी तरफ कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कौन सी सावधानियां हैं और क्या प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से बताई गई हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ, इसके साथ साथ कोविड के केसेस भी राज्य में बढ़े। पिछले 3 दिनों में लगभग आप देखेंगे तो 427 नए केस आए उत्तराखंड में, 141 केस नए आए हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से पहले भी बैठकें की गई है, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी सीएमओस को अलर्ट किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, जिसमें जो नियम हम देखते आए 2020 और 21 में, चाहे मास्क पहनना हो, डिस्टेंस मेंटेन करना प्रैक्टिकली तो संभव नहीं होता, लेकिन जितना हो सके उतना जरूर किया जाए, क्योंकि खास तौर पे मंदिरों में भीड़ बहुत ज्यादा जुटेगी। और साथ ही साथ जो आने वाले यहाँ पर यात्री हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से तमाम लोग पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, तो बाहर से अलग अलग आने वाले राज्यों में। ऐसे में जरूरी यहाँ पर यह निर्देश दिए गए कि सैंपलिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, और जितनी सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ेगी उतना आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि कितने केसेस आपके यहाँ पर आ रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस सब की मॉनिटरिंग यहां पर हो पाएगी। तो अब एक चैलेंज जरूर रहेगा उत्तराखंड सरकार के लिए, वो इस बात का कि क्योंकि मई जून का वक्त है, गर्मियों में हमने देखा कि अगर 2020 और 21 में भी देखें तो कोविड जो स्प्रेड हुआ था, जो बढ़ा था, वो इन्हीं महीनों में बढ़ा था। और 2021 में कुंभ के बाद अचानक से उत्तराखंड में या कहे पूरे देश में कोविड के केसेस बढ़े थे, उसको लेकर तमाम राजनीति भी हुई थी। तो ऐसे में अब की तीसरी लहर कोई बड़ी लहर ना बने, ऐसे में इस बात के लिए जरूर यहां पर जोर दिया जा रहा है कि सभी जो सीएमओ वो अलर्ट पर रहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर रहे, जो व्यवस्थाएं हो रही चाहिए कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए वो वहां पर पूरी तरीके से रहे। और उम्मीद यही की जा रही है कि कोविड ना बढ़े, लेकिन लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। लेकिन दीपांकर, जिस तरह से लापरवाही लोगों में देखी जा रही है, उसको देखकर लगता है कि जल्दी ये मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि लोग जागरूक भी हैं और फिर भी जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी कई बड़े सवाल। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। उत्तरकाशी से अब खबर है, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलगू घाट के पास में रास्ता बंद कर दिया गया है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से हाईवे बंद हुआ है, तो वहीं बीआरओ की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग किसाला के पास में बंद किया गया। तस्वीरें आप देखिए, मलबा यहां पे लगातार हटाया जा रहा है। हालांकि मार्ग बंद हुआ था, जिसे खोलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इस पहाड़ी से मलबा और पत्थर नीचे गिरे थे, जिसके चलते ये मार्ग बंद हुआ था। अब इसे हटाया जा रहा है और रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। चमोली में लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है। बद्रीनाथ हाईवे की ये घटना है। यहां पहाड़ से भारी मात्रा में रोड पर मलबा आ गया है, जिसके बाद बाजपुर के पास चट्टान टूटने से हाईवे बंद हो गया। चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर लगातार सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में चट्टान टूटकर सड़क पर आ रहे हैं। लोगों ने इस काम पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि सर्दियों में रोड चौड़ा करने का काम नहीं किया गया और अब यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रोड कटिंग हो रही है, जिससे जगह जगह पर मलबा आ रहा है और हाईवे खतरनाक बना हुआ है। उत्तरकाशी में मौसम बदला है और यहां पर चिन्याली सौंड के आसपास भारी ओलावृष्टि हुई, जिसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यहां किसानों की गेहूं, मटर, मसूर और चना समेत कई फसलें चौपट हो गई। साथ ही जलभराव से भी लोगों को खासी दिक्कतें हुई हैं। बारिश के बाद में मौसम भी काफी सर्द हो गया है।
चमोली में नीति घाट में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। नीति गांव, कैलाशपुर गांव इस समय बर्फ से ढके हैं। पिछले 24 घंटे में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बारिश जारी है। नीति घाटी ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट में केस से जुड़े महत्वपूर्ण गवाह कुछ के बयान दर्ज किए गए और कुछ रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग का काम करता था और अंकिता केस में कुछ एक आई विटनेस भी है। तो वहीं कोर्ट में कुछ के बयान दर्ज होने के दौरान में खासा हंगामा हुआ। कुछ के सेक्स को लेकर भी बवाल हुआ। आरोपियों के वकील ने कहा कि कुछ एक लड़की है और पुलिस उसे लड़का बताकर कोर्ट में पेश कर रही है, जबकि पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया कि कुछ लड़की नहीं लड़का है और अगर लड़की भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, और सिर्फ केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस हंगामे के दौरान में कुछ के बयान दर्ज किए गए। कि यह लड़का नहीं है, लड़की है। और इस बात को देख करके जब इसके बारे में पता किया गया और इससे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, तो इसने अपने अते पते के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी है। और इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि ये एक महिला है और इसको पुरुष के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बात को उठाया था, किंतु कोर्ट ने एक सिरे से उसको नकार दिया और कहा कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। और जो अंकिता की तरफ से जो गवाह था उसने भी कहा कि आपको मेरे लिंक से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मैं कोर्ट में गवाही देना आया हूँ और मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ। खबर नैनीताल से है। यहां गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए आए अंडे खराब और सड़े हुए निकले। मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत ये अंडे दिए जाने थे और नैनीताल के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचाए गए, जिसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापक ने इस पर सवाल उठाए हैं। अंडा सप्लायर ने 38 पेटी अंडे बेहद ही खराब हालत में भेज दिए और अब इन अंडों को वापस भेजा जा रहा है। जो आए हैं वो खराब आए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनको एक एक करके चेक किया जाए और ये गर्भवती धात्री और बच्चों के लिए नुकसानदेह है और गर्मी का टाइम में ये अंडे तो आने ही नहीं चाहिए। सचिवों की एसीआर लिखने की मांग का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो मंत्री सतपाल महाराज उत्साहित नजर आए। उन्होंने इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। सतपाल महाराज लंबे समय से मंत्रियों को अपने सचिव की सीआर लिखने का अधिकार देने की मांग करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे ब्यूरोक्रेसी नियंत्रण में रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ये इस पर ध्यान दिया है और सहमति अपनी व्यक्त की है। और मैं समझता हूं कि सभी राज्यों के अंदर लिखी जाती है। जब भी कोई राज्य का मामला आता है तो हमेशा हम ये कहते हैं कि भाई यूपी को देखो, यूपी राज्य को देखो। तो हमेशा मैं समझता हूं कि और राज्यों में सीआर लिखी जाती है तो यहां भी लिखी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल के विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। वहीं अफसरों को हर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस कदम को कांग्रेस बीएसपी ने सही कदम बताया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 47 विधायकों के साथ बीजेपी सत्ता में है, पर बावजूद इसके सरकार सबको साथ कर चलना चाहती है। यही कोशिश गुरुवार को तब हुई जब मुख्यमंत्री ने गढ़वाल से विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी अहम विभागों के अफसरों के साथ 10-10 कामों की रिपोर्ट मांगी तो विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मसले सामने रखे। गढ़वाल में कांग्रेस के 8 विधायक हैं और बीएसपी के 2। और जब बैठक खत्म हुई तो दोनों पार्टियों ने एक सुर में इस पहल को सही बताया, पर यह भी कहा कि क्षेत्र में काम होना भी जरूरी है। खास तौर पर कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि 2017 से अब तक बीजेपी सरकार में किसी ने नहीं पूछा। बहुत अच्छी शुरुआत माननीय सीएम साहब ने की है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से।
कि विपक्ष के विधायकों की भी बात सार्वजनिक सुनी गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उम्मीद लग रही है कि पूरे उत्तराखंड का समान विकास होगा। विपक्ष के विधायकों से कभी सरकार ने संवाद स्थापित नहीं किया, ये कटु सत्य है। मुख्यमंत्री जी ने आज विपक्ष के विधायकों से उनकी विधानसभाओं की जो समस्या है उनके समाधान के लिए जो है समीक्षा बैठक आहूत की। हम मुख्यमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक 3 लोकसभा क्षेत्रों पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा की समीक्षा कर चुके हैं, जहां अपनी पार्टी के एक विधायक और अफसरों के साथ बिठाकर उन्होंने रिपोर्ट ली और हर विधानसभा क्षेत्र में काम तेज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने भेदभाव का आरोप लगाया था। पर अब विपक्षी विधायकों के साथ बैठक पर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के दिए मंत्र पर काम कर रहे हैं। कि प्रदेश का जो विकास है वो समेकित रूप से होना चाहिए, सभी का सभी क्षेत्रों का होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सबके साथ बैठेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सरकार विपक्ष को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए गढ़वाल के बाद जल्द कुमाऊं में कांग्रेस विधायकों के साथ विकास की बात को लेकर मुख्यमंत्री बैठक कर सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब खबर देहरादून से है। सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार बदल दी गई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करेंगे। पहले सीएम धामी इनोवा गाड़ी में चलते थे और अब मुख्यमंत्री धामी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे। 1.5 साल में पहली बार सीएम धामी बुलेट प्रूफ गाड़ी का प्रयोग करेंगे। मोबाइल फोन खोने या चोरी होने के बाद उसके वापस मिलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन हरिद्वार की साइबर सेल लगातार अपना मोबाइल खो चुके लोगों को उनका फोन वापस दिलाकर उन्हें राहत दे रही है। बुधवार को पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में खोए हुए, चोरी हुए 250 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे हैं। अपना खोया हुआ मोबाइल मिलने पर लोग काफी खुश नजर आए। ठीक है जी, शुक्रिया सबका। तो चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन एक बार फिर से मिल चुके हैं, क्योंकि जो गिरोह इन मोबाइल फोन को चोरी करता था अब उसका पर्दाफाश कर दिया है पुलिस ने। इन चोरों को पकड़ लिया है और 250 मोबाइल फोन मिले हैं। ठीक है जी, शुक्रिया सबका।